Hello everyone, how are you all? Welcome to Shunya IS. We are going to start a very new and unique course on modern history. लेकिन हम मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे कैसे? मॉडर्न हिस्ट्री को हम करेंगे बाय द मोस्ट रिकमेंडेड एंड स्टैंडर्ड बुक दैट इज स्पेक्ट्रम, जो आप लोग रेफर कर ही रहे होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टॉपर्स रिकमेंडेड बुक यही है। आप लोगों ने कुछ ने करी भी होगी और कुछ इन द प्रोसेस होंगे करने के। हमारा कोर्स ये कैसे आपको हेल्प करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। हमने ये कोर्स इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि हर एक चैप्टर स्पेक्ट्रम का उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम नोट्स की फॉर्मेट में पढ़ते वक्त बनाते हैं, राइट। लेकिन हमने उन्हीं नोट्स के फॉर्मेट, उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं कंसेप्ट्स को एमसीक्यू की फॉर्म में डाल दिया है। ये इसलिए किया है बिकॉज हमारी रिटेंशन पावर जो होती है वो एमसीक्यू से सबसे ज़्यादा बढ़ती है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। तो ये स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी और इस कोर्स के थ्रू फिर हमने ये इम्प्लीमेंट भी किया कि हम आप लोगों को इसके थ्रू पढ़ाएं। हर एक चैप्टर के हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझाया है। हम इस कोर्स के थ्रू आपको टाइमलाइंस और फेमस पर्सनालिटीज़ जो होंगी, फेमस पर्सनालिटीज़ क्यों? फेमस पर्सनालिटीज़ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें हमेशा, और ये रिपीटेटिव ही रहता है कि फेमस पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल गांधी, BR अम्बेडकर, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लिस्ट है। सोशल रिलीजियस में आप चले जाओगे तो राजा राम मोहन रॉय एंड विद्यासागर, ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है जो चाहिए होती है, जो आपको करनी होगी। और इनके कुछ वर्क्स होंगे जो हमें ध्यान में देने, तो वो हमने एमसीक्यू की फॉर्मेट में सारे के सारे चैप्टर्स को क्रिएट कर रखा है। हमने टाइमलाइंस पे भी बहुत फोकस कर रखा है ताकि ये आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको टाइमलाइन आपके फिंगर टिप्स पे हो गई है। टाइमलाइंस एंड दीज फेमस पर्सनालिटीज और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होती हैं, वॉर्स हो गए, ट्रीटीज हो गई हमारी। एंड में आप देखोगे चार्टर एक्ट्स, एजुकेशन के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, सिविल एंड यू विल सी सिविल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। ये इस कोर्स के थ्रू हमने कवर कर रखा है। थर्ड, वी विल टेल यू अबाउट कैलकुलेटिव गेसिंग, कैसे इस नॉलेज के थ्रू आप, क्योंकि रियल एग्जाम में यार हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, हमें वहां पर कोई पैसेज नहीं पढ़ना अपने जीएस के लिए, हमें वहां पर एमसीक्यू देखना है और हमारा दिमाग चलना चाहिए और हमें अपनी ये जो नॉलेज है स्पेक्ट्रम की ये अप्लाई करनी है। आपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा ये कहते हुए कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ एक बुक पे स्टिक करते हैं और उसको मल्टीपल रिवाइज करते हैं ताकि वो इस नॉलेज को वहां अप्लाई कर सकें, और वो करते भी हैं और वो क्लियर भी करते हैं और रैंक भी लाते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है यार इस कोर्स के थ्रू, कि हम जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको और ईजी करें, उसको सप्लीमेंट दें एक एमसीक्यू की फॉर्मेट में। और एक यूनिक चीज जो है इसमें पीवाईक्यूज आपके कवर्ड रहेंगे। जो भी एमसीक्यूज होंगे आप उसमें देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होंगे होंगे उस चैप्टर के, प्लस हम बाकी क्वेश्चन भी कैसे उसके हमने इनकलकेट कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कैसे कर रखा है वो भी आप देखोगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 आपने देखा होगा अगर आप एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है फॉर क्लियरिंग दिस यूपीएससी एग्जाम, खास करके प्री। आप देखोगे कि यार यहाँ पर हमारे पास आ रखा है क्वेश्चन डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। अब ये आप क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में एज इट इज गिवन है, ये तीन नाम, ये जो तीन नाम देख रहे हैं ना, एज इट इज गिवन है। आपने अगर पढ़ा होगा और जो पढ़ने वाला होगा, ये हम देखेंगे 1945 आईएनए ट्रायल्स नवंबर के टाइम में ये पढ़ा है, नवंबर के टाइम में होते हैं, ये वहां पर एज इट इज मेंशन है। अब आप इसको कैसे करेंगे? I mean, इसमें दो टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे। एक जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ी होती है लेकिन फेंट आइडिया होता है यार उनको, हाँ ये कहीं था वो कहीं था, तो ये ऑप्शन में आप कंफ्यूज कर जाओगे, जो यहीं था और वहीं था वाले होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो ये प्री निकालते हैं, उनके टिप्स पे होते हैं यार ये चीजें। तो ये टिप्स पे रखने के लिए ही हमने ये एमसीक्यू फॉर्मेट में करा है, ताकि ये जो चीजें डायरेक्ट आती है ना, हम ये ना छोड़ें। जो डायरेक्ट नहीं आती वो तो चलो हम उसमें कैलकुलेटिव गेसिंग करते ही हैं, लेकिन जो डायरेक्ट उठकर आ रही है हमारे सोर्सेज के थ्रू, अगर ये हम छोड़ रहे हैं ना, तो इस दैट मीन्स हम बहुत बड़ा हम अपना स्कोर डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्टली सब बच्चों को आएगा जो पढ़ के जा रहा है। तो हमने यहीं पर एक एज लेनी है, और यहीं पे हमारा कोर्स आता है कि जहाँ पर आपको हेल्प करेगा आपके रिटेंशन पावर को बढ़ाने में, जो भी आप पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, ये भी 2021 में आया है, ये भी स्पेक्ट्रम के थ्रू कैसे, ये अब स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट उठ के नहीं आया, जैसे लास्ट वाला ये डायरेक्ट आया था यार,
ये वाला डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन इसमें अप्लाई कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, कैलकुलेटिव गेसिंग कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बहुत बार सुना होगा कैलकुलेटिव गेसिंग होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। और इन एमसीक्यूज में हम यही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे यार। ये प्लेन एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये एमसीक्यूज जो हमने डिजाइन कर रखे हैं वो इसी फॉर्मेट में कर रखे हैं। पीवाई क्यूज हमारी गाइडिंग लाइट है, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इज 1600 टू 1625। अब ये आप लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। वहां पर आप ये पढ़ते हैं, आप उनकी पूरी कहानी पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते हैं इंग्लिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे जेम्स हॉकिन आए जहांगीर के कोर्ट में, ये सब पढ़ते हैं आप कहानी। लेकिन अगर आपकी ये आपको टिप्स पे नहीं है ना, क्या उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो थी, आपको ध्यान में होगा, सूरत में लगाई थी, और सूरत एंड बरोच आसपास है, तो वेस्टर्न एरिया में लगाई थी। ये दो एरियाज त्रिचनोपोली ये ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं, जो कि ईस्टर्न साइड पे वो बाद में ऑक्यूपाई करे, बाद में फैक्ट्रीज बनाई उन्होंने। तो ये उस सेंस में अप्लाई करके ये नॉलेज तब जाके क्लियर होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए यार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर लगाई थी, डच जब आए थे डच ने कहाँ पर लगाई थी। तो यही हम ऐसे ही एमसीक्यूज लेकर आए हैं, ताकि आपको एकदम से पता चल जाए कि यार डच ने कहाँ पर लगाई थी। तो हमने 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं और आपको पता रहेगा कि मसूली, एटलीस्ट आपको एक चीज पता रहेगी, तो आप बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये डच ने यहाँ पर तो नहीं लगाई थी। समझ रहे हैं। ऐसे डच फ्रेंच जब आती है, हमने उनकी बात कर रखी है। जितने भी यूरोपियन पावर आए हैं, हमने उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में रख रखे हैं। ये आपको सप्लीमेंट करेगा यार, मैं अगेन वही चीज कह रहा हूँ, आपको सप्लीमेंट करेगा और आपको बहुत फायदा देगा ये चीज। आप आइए हमारी क्लास में, एंड जब आप आएंगे तो यार हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वो है आप जब आए, आप अपने 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आए, डेडिकेशन के साथ आए, हम पे भरोसा रखिए और इस प्रोसेस पे होप रखिए यार। अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, और ये हमारा कोर्स इसी डायरेक्शन में आपको ले जाएगा, ताकि आपकी रिटेंशन बहुत 100% रहे जो भी आप पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में आउटपुट लेके दें हमें। तो मिलते हैं आपको इस कोर्स में मिलते हैं यार, आप लोग आइएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।